हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं टॉप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं इंडिया में 24 कंपनियां हैं जो लाइफ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करती है और उसमें से अच्छी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ढूंढना अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का पर्पज यही है कि आप अगर कल को कुछ हो गया, आपको आप नहीं रहे तो आपके फैमिली को पैसा मिलना बहुत ही जरूरी है। तो पैसा कब मिलेगा? अगर जिस कंपनी से आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है वो रिलायबल है, वो अच्छी है, तो ही आपकी फैमिली को इमीडिएटली पैसा मिलेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो बोलेंगे ये पेपर दे दो, वो पेपर दे दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सेटलमेंट हो ही नहीं रहा या रिजेक्ट हो जाए। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना डेटा। अब देखते हैं, ये जस्ट मैं लिस्ट दिखा रहा हूं कि कितनी कंपनियां भारत देश में लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करती है। ठीक है, अब एज यूजुअल आपको तो पता है कि पहले मैं विश्वास करता हूं डेटा पे, क्योंकि 30 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने हमेशा यही देखा है कि डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ना कि कहीं सुनी बातें। तो इसके लिए हम लोग डेटा से जाएंगे और उसके लिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं एक ही मिनट में कि आपको देखना क्या है। देखना यह है कि हर कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है। अब क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या होता है? आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, उसके पास में 100 लोगों के क्लेम्स आ गए, सपोज डेथ क्लेम आ गए 100 लोगों के, ठीक है, और उसके बाद में उसमें से 99 लोगों को कंपनी ने क्लेम पे कर दिया। तो 99 डिवाइडेड बाय 100 हो गया 99%। तो ये हो गया क्लेम सेटलमेंट रेशो। तो जितना हायर क्लेम सेटलमेंट रेशो रहेगा उस कंपनी का, उतना अपने लिए अच्छा है। ऐसी ही कंपनी ढूंढनी है जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशो हायर है, 98%, 99% ऐसा हायर है, वही कंपनी अपने को ढूंढना है 95% के ऊपर। ठीक है, अब कुछ क्लेम्स रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं ये भी बात यहां देखना जरूरी है। मैंने यहाँ येलो कलर में दिखा हुआ है, स्पेसिफिक लिखा हुआ है। आप जब भी लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके आरोग्य के रिलेटेड, आपके जो आदतें है उसके रिलेटेड, आपको कुछ हुआ है क्या, कुछ आपका ऑपरेशन हुआ है क्या, ये जो कुछ वो पूछते हैं वो सच सच बताना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपने कोई बात छुपाई और आपके डेथ के बाद में अगर कंपनी को पता चला कि उसी कारण आपकी डेथ हुई है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए ध्यान में रखिए, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो पूरा 100% सच बताना बहुत ही जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा, बट प्रीमियम बढ़ेगा तो चलेगा, बाद में रिजेक्शन की संभावना नहीं रहेगी। तो ये ध्यान में रखिए, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है। अब देखते हैं डेटा। तो अभी देखते हैं कि ये देखिए Q1 का डेटा 2024 का, Q2 का क्लेम सेटलमेंट और Q3 का क्लेम सेटलमेंट रेशो इन कंपनियों का सबसे अच्छा है। आउट ऑफ 24 कंपनियों से हमने ढूंढ के निकाला है, ये कंपनियां सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब इन कंपनियों में से भी कौन सी कंपनी मुझे पसंद है और क्यों पसंद है वो मैं बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि कहीं मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई है और कहीं मैंने ऐसे अप एरोज लगाए हुए हैं। तो ऐसे ऐसे प्रूडेंशियल का देखते हैं, तीनों क्वार्टर में उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। इसके लिए ये देखेंगे तीनों जो ये कॉलम्स है इसकी हाइट ऑलमोस्ट सेम है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेराज अभी सेकंड केस देखिए टाटा एआईए का, ठीक है, पहले क्वार्टर में 77.28%, दूसरे क्वार्टर में 90.55% और तीसरे क्वार्टर में 95.69%। भैया ये तो कंसिस्टेंसी नहीं है परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी होना बहुत ही जरूरी है मेरे हिसाब से, वही कंपनी के साथ हमको जाना चाहिए। HDFC लाइफ का सेम है, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी है। बजाज एलियंस का देखेंगे आप, नीचे गया है फिर ऊपर गया है, मेरे हिसाब से नॉट ओके। मैक्स लाइफ का भी सेम है, नीचे से ऊपर गया है तो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है। SBI लाइफ वेरी गुड कंसिस्टेंसी, और अगेन कोटक लाइफ का भी वही है कि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम लग रही है मेरे हिसाब से। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये ध्यान में रखिए। आप सोच के कोई भी कंपनी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ डेटा का मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन आपको बता रहा हूँ। सेम डेटा है, जस्ट मैंने थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके उसको डाला हुआ है, और उसके अंदर एक लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन है, LIC भी मैंने ऐड किया है, क्योंकि LIC ये भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत ही पुरानी है और सबसे बिगेस्ट कंपनी है, इसके लिए उनको भी डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं चार कंपनियां, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, SBI लाइफ और LIC, इनका परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहा है। अब अब आते हैं थोड़ा सा कि आपको ध्यान में आ गया कि मैंने 1 2 3 4 रैंकिंग दिया है। उसका कारण यह है कि ICICI प्रूडेंशियल का क्लेम सेटलमेंट रेशो देखो सबसे हाईएस्ट है 98.52%। ओके, मैक्स लाइफ का उससे भी ज्यादा है, बट उनका कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए मैं उसको साइड आउट कर रहा हूँ।
HDFC लाइफ का 96% है, तो थोड़ा सा इसके लिए मैंने 1 2 3 4 रैंकिंग दिया है मेरे हिसाब से। अब आते हैं, ये तो डेटा के ऊपर से आपको क्लियर हो गया कि कौन सी कंपनी अच्छी है और क्यों है। अब आते हैं कि कुछ वेबसाइट्स के ऊपर आपको रिसर्च करना चाहिए फाइनलाइजेशन करने के बाद भी, भैया इस कंपनी का क्या इंफॉर्मेशन है। अब LIC के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ स्पेसिफिकली कि भैया मेरी जो LIC के साथ पॉलिसीज थी वो सब मैंने बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने इतनी तकलीफ हो गई मुझे कि जैसे मैंने कंपनी से रिजाइन किया तो मैं LIC पहुंचा, मेरी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थी उनका जो मंथली कटिंग होता था जो कंपनी से डायरेक्टली चला जाता था तो वो बंद हो गया। तो भैया उन्होंने बोला कि यस बराबर है, आपका तो मंथली कटिंग होता था अभी बंद हो गया, बट आपको वो कंपनी के थ्रू ही भेजना पड़ेगा। मैं बोला भैया मैंने कंपनी से अगर रिजाइन किया हुआ है तो वो कंपनी मेरा पैसा क्यों भरेगी। ओके, तो उनको ये ढूंढने में ऑलमोस्ट 1 महीना लगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जा सकता है, क्योंकि उनके सिस्टम में वो प्रोविजन ही नहीं थी। और मुझे इतना तकलीफ हुआ कि फाइनली मैंने वो सब पॉलिसीज बंद ही कर दी। और वहाँ का आई एम सो सॉरी बट वहाँ के जो एटीट्यूड था लोगों का, जो उन्होंने बताया भैया हमारे पास तो इतने कस्टमर्स आते हैं ना, तो आप जैसे तो कुछ हमको फर्क नहीं पड़ता है, आपको अगर पॉलिसी बंद करना है तो कर दो। तो मैंने सोचा यार मैं जिंदा हूँ तो LIC के लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ में, तो अगर मेरे को कुछ हो गया तो ये कितना तकलीफ देंगे, कितने पेपर्स मांगेंगे पता नहीं। तो मैंने पूरे सब क्लोज कर दिए एंड मैंने शिफ्ट किया दूसरी कंपनी की तरफ। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि फिर आपको लगेगा जैसे ये स्पॉन्सर्ड रिव्यू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डेटा अनबायस्ड डेटा मैं हमेशा प्रेजेंट करना चाहता हूँ। अब देखते हैं आउटलुक मनी पे एक आर्टिकल आया था जो मैंने जब मैं ढूंढ रहा था इन सब कंपनियों के बारे में, तो जस्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसे आपको रिसर्च करना चाहिए फाइनलाइजेशन के पहले। तो आप देख सकते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल के बारे में उन्होंने काफी अच्छी बात की है कि जैसे उनका क्लेम फॉर श्योर करके है, तो उनके लोग घर आके आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पिकअप करके जाते हैं इन केस ऑफ क्लेम है, डेथ क्लेम है सपोज तो, और व्हाट्सएप के ऊपर या ईमेल के ऊपर या कोई भी वेब लिंक के थ्रू भी या वेबसाइट के ऊपर भी आप आपका क्लेम सेटलमेंट करवा सकते हो। तो आपको जाने की और आने की जरूरत नहीं है। और मैं बिलीव करता हूँ कि डेफिनेटली आप देख सकते हो उन्होंने लिखा है सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस। मेरा खुद का ICICI ब्रांच के साथ, बैंक के साथ जो खाता है, तो लास्ट 30 सालों में हार्डली मैं 1 या 2 बार ही बैंक गया हूँ, बाकी का सभी जो मेरे क्वेरीज है सब ऑनलाइन रिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली ये ICICI प्रूडेंशियल भी ऐसे ही करता रहेगा। तो ये आउटलुक मनी का एक न्यूज़ आर्टिकल मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, और मेरा LIC के साथ में का एक्सपीरियंस भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप रिसर्च कीजिए, और उसके साथ उसके बाद में एक बार कंपनी फाइनल हो जाए तो उसके बाद में आप प्लान ले लीजिए। ठीक है, तो प्लान के ऊपर अगर बात करना है तो आप जरूर कमेंट्स में मुझे क्वेश्चंस पूछिए, मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाना चाहूंगा। बट अभी तो फिलहाल अपना 1 2 3 4 रैंकिंग बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज फॉर लाइफ इन इंडिया, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, SBI लाइफ और LIC। थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ।